रेडी स्टूडेंट क्लास 6? तो आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। व्हाट इज द क्वेश्चन? स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5 है, देयर वाज ए स्टॉक ऑफ हाउ मेनी? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 73 लाख 80,245 क्विंटल्स। ठीक है ना? किस चीज़ का स्टॉक है? तो ऑफ विट, विट मतलब गेहूँ। तो गेहूँ का जो है स्टॉक रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है? इन ए गोडाउन। गोडाउन मीन्स गोदाम में। गोडाउन मीन्स गोदाम में। ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समझते हैं आप लोग? या एक गवर्नमेंट के तरफ से अपना व्यवस्था होता है कि कहाँ पे अनाज को स्टोर करना है। ठीक है, समय के अनुसार वह किसानों से खरीदता है, फिर उसको जिसको ज़रूरत होता है वहाँ तक ये पहुँचाता है। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है। क्या है? संस्था है जो कि किसानों से खरीद बिक्री का कार्य करता है। यानी उसका जो गोडाउन होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्लियर है? तो उसमें यहाँ पे ये गेहूँ यानी विट जो है इतना क्विंटल्स 1 करोड़ 73 लाख 80,245 क्विंटल्स को क्या किया गया है? स्टॉक किया गया है। क्या किया गया है? स्टॉक किया गया है। आउट ऑफ दिस स्टॉक, उतना स्टॉक में से, ठीक है, $27,56,744 क्विंटल्स ऑफ विट वाज सेंट टू द हरियाणा। उस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में जो उतना क्विंटल गेहूं स्टॉक था उसमें से इतना क्विंटल्स हरियाणा भेजा गया। एंड इतना क्विंटल्स, कितना क्विंटल देखिए, कितना है जी? 48,63,108 क्विंटल्स टू द पंजाब। और इतना क्विंटल कहाँ भेजा गया? पंजाब भेजा गया। तो हाउ मच इज़ द बैलेंस स्टॉक नाउ? यानी अब उस गोदाम में कितना पड़ा हुआ है, कितना क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल एक सिंपल मेथड से समझो। जैसे कि अगर मान लो बैंक पे लोग पैसा रुपया जमा करते हैं, ठीक है, तो मान लो तुमने 1000 रुपीज़ जमा किया, उसमें से अगर तुमने 700 निकाल लिया, ठीक है, कितना बैलेंस हो गया? 300। मान लो तुमने 200 और निकाल लिया, कितना बैलेंस बच गया? 100। उसी प्रकार से इसका कार्य है। ठीक है ना, कि हमारे गोडाउन में इतना क्विंटल है, या तुम्हारे अपने घर में सपोज करो कि इतने राशन तुमने स्टोर करके रखा है। मान लो तुम्हारे घर में 10 क्विंटल चावल है, अगर उसमें से 2 क्विंटल जो है तुमने यूज कर लिया, तो कितना बैलेंस हो गया? 8 क्विंटल। मान लो उसमें से तुमने 3 क्विंटल और किसी को हेल्प कर दिया या बेच दिया, तो आप कितने क्विंटल? तो वही तो है। तो आपको सबसे पहले इसका लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। 6th क्लास मीन्स लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होना चाहिए अगर आपको फ्यूचर अच्छा करना है। रेडी हैं? ओके, तो देखिए हाउ टू राइट। सबसे पहले टोटल स्टॉक ऑफ द विट, टोटल STOCK, टोटल स्टॉक ऑफ विट। आप चाहें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं इन ए गोडाउन। कहाँ पे स्टॉक हो रहा है? इन ए गोडाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल स्टॉक ऑफ विट इन ए गोडाउन। ठीक है, एनीवन? ये लिखेंगे आप लोग? ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी से 2 स्टेट में हमारे विट को सप्लाई किया जा रहा है, यानी सेंड किया जा रहा है। ठीक है ना? किसके द्वारा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो विट वाज सेंट टू हरियाणा। ठीक है, सबसे पहले आप देखें टोटल स्टॉक ऑफ विट इन ए गोडाउन इक्वल टू एनीवन? 1 करोड़ 73 लाख 80,245। आपको यहाँ बगल में जानते हैं क्या लिखना होगा? क्विंटल्स। क्या लिखना होगा? एनी डाउट्स?
आपके स्टॉक में आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से चलेंगे तो 1 10 100 के बाद 1 पीरियड एक कॉमा होगा। आ रही बात समझ में? दूसरा 2 के बाद, उसके बाद फिर 2 के बाद इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंडर, ठीक है ना। अब ये इतना क्विंटल्स हमारा स्टॉक में हो गया। विट वाज सेंट टू द हरियाणा, एनीवन? ये आप लोग लिख लेंगे इतना क्विंटल्स। उसके बाद विट वाज सेंट टू कहाँ पे? पंजाब। पंजाब वाला भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए सारे लोग? तो देयरफॉर टोटल विट वाज सेंट, ठीक है, इन दिस 2 स्टेट्स। टोटल विट वाज सेंट या टोटल क्वांटिटी ऑफ विट वाज सेंट। क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए ये भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ विट वाज सेंट टू द हरियाणा, QUANTITY, क्वांटिटी ऑफ विट। समझ रहे बात? तो क्वांटिटी ऑफ विट वाज सेंट टू द हरियाणा इक्वल टू इतना, क्वांटिटी ऑफ विट वाज सेंट टू द पंजाब इतना। तो टोटल विट वाज सेंट या टोटल क्वांटिटी ऑफ विट, टोटल QUANTITY, टोटल क्वांटिटी ऑफ विट वाज सेंट, ठीक है। कितना भेज दिया गया? टोटल क्वांटिटी ऑफ विट। इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच इज द बैलेंस स्टॉक नाउ। तो टोटल क्वांटिटी जो है अब गोदाम में कितना बचेगा। देन मतलब तब, देन मतलब टोटल QUANTITY, टोटल क्वांटिटी ऑफ विट लेफ्ट इनटू द गोडाउन, लेफ्ट इनटू द GODOWN। तो कैसे करेंगे मालूम है आप लोग को? टोटल जितना है क्विंटल्स, ये तो मेरे स्टॉक में है, इन दोनों का जो ऐड आएगा यहाँ पे ऐड करेंगे ना आप लोग, ये जो ऐड आएगा इसी को माइनस कर देना है। समझ रहे हैं सारे लोग? यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ विट लेफ्ट इनटू द गोडाउन, जो हमारा टोटल क्विंटल स्टॉक्स है और जो भेजा गया, इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एनी डाउट्स? हो जाएगा सबसे? ओके, प्रोसीड नाउ। फर्स्ट, हैव यू कंप्लीटेड? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर? ओके, यस, हरी अप प्लीज स्टूडेंट्स। इधर के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम? किसी को नहीं? आप लोग से बन रहा है? ऑलवेज ट्राई टू यूज स्केल, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स। समझते नहीं आप लोग बात। स्केल हमसे यूज़ करो ना, हमसे लो। डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, पढ़ाई कभी सक्सेस नहीं होगी। ये तुम लोग को समझना चाहिए। चलो फिर 10th की तरफ। हरी अप स्टूडेंट्स। आपको कोई प्रॉब्लम है बाबू? Okay, be ready for example number 10. A student of class 6, listen.
Shana, is it your problem? Example number 10. Okay. What is the page number? Okay. Students, be ready for example number 10 again. Are you all ready, boys? What is the question? First listen. The cost of 16 flats constructed by UP Awas and Vikas Parishad is rupees how much? Count. 2 crore 48 lakh 9,520. Listen again. यहाँ पे कुछ फ्लैट की कंस्ट्रक्टेड होनी है, ठीक है, कोई संस्था के द्वारा जिसका नाम है बाय यूपी आवास एंड विकास परिषद, और उस कंस्ट्रक्शन में 16 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट लग रहा है, जो खर्च लग रहा है, कितना लग रहा है स्टूडेंट्स? 2 करोड़ 48 लाख 9,520. ये कितने इस खर्च में कितने फ्लैट कंस्ट्रक्टेड होंगे? 16. कितने होंगे? 16. यानी 16 फ्लैट को कंस्ट्रक्शन बनवाने में इतने करोड़ रुपए की खर्चा हुई है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट? तो हर एक फ्लैट का क्या कॉस्ट होगा? तो इस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड होता है ना, तब तो हर एक फ्लैट का दाम निकलेगा ना। तो आपको तो बहुत सिंपली लिखना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 16 फ्लैट्स इज इक्वल टू इतना, तो कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 16। कर लेंगे? आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 16 फ्लैट्स, ठीक है, इक्वल टू रुपीज़ जो होगा लिखेंगे। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज इक्वल टू क्या करना है? डिवाइड कर देना है एज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। हो जाएगा? लिखिए। आप लोग पूरा कंप्लीट कर लिए एग्जाम्पल 12 तक? होमवर्क था ना? ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू 11th and 12th? read carefully and try to solve. If you are getting problem, you are free to ask either anyone. आ रही बात समझ में? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है? 12. ओके, आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम है? ओके, क्लास 6 कंटिन्यू योर वर्क। हाँ जी, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट फर्स्ट मेंशन द डेट एंड डे। डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या नहीं आ रहा बोलो? किताब क्यों कब ये किताब क्यों वो कर रहे हो, बंद कर रहे हो? किताब खोलो। ये कहाँ का सिस्टम है? हाँ, ये कंप्लीट हो गया? राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 2 to 5 4 6 3 + 300। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये स्क्रैचिंग नहीं होनी चाहिए, कॉपी शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, क्लास 7th के स्टूडेंट ध्यान दें। दिस क्वेश्चन 12। तुमको इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है? कितने टाइम्स बता चुका हूँ ये मैं क्वेश्चन। और किसी को प्रॉब्लम है आप लोगों में से? 12th क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। देखिए, 0 डिवाइडेड -5। ओके, आपका पूछना काम है, मेरा समझाना, बट घर पे रिवाइज किया कीजिए, ठीक है। मम्मी पापा का बात मानिए। आपको नाराज़गी लग रही है, गुस्सा आ रही है, कुछ कहना चाहती हैं क्या? नहीं। आइए देखिए फिर सीखिए। क्वेश्चन इज 0 डिवाइडेड क्या है? -5। ये ना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? यस सर। इसका मतलब हुआ, डियर स्टूडेंट, आप लोगों को प्रॉपर्टी में भी बताया यस सर। कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 0। 0 बाई लाख इक्वल टू खाक। फिर में 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है वो वैल्यू क्या हो जाता है? 0। आप इसको पहले अरेंज कर लीजिए। 0 डिवाइडेड -5, 0 बाई एनी नंबर इक्वल टू 0। बट यही अगर इसका उल्टा कर देंगे, -5/0 कर देंगे, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? मीनिंगलेस। इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बताया तो है सब प्रॉपर्टीज। घर पे बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे हैं। कल संडे था,
संडे में केवल आराम होता है क्या? आप लोग यही जानते हैं? देखिए, अगर कोई भी नंबर जीरो के नीचे आएगा तो जीरो डिवाइडेड एनी नंबर इक्वल टू जीरो, बट एनी नंबर अपॉन जीरो मीन्स मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. Meaningless. Clear? Any more problems to anyone? Okay, continue your work and try to cover your all problems.